यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन काल के चौथे रविवार में हैं और ये अंतिम रविवार होगा जहाँ पर हम लोग वचन के माध्यम से और यूखरिस्तीय संस्कार के द्वारा हम प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी करेंगे। हम लोग पिछले 3 रविवार से वचन पर गहन रूप से मनन चिंतन करते हुए अपने आप के हृदय को तैयार कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा करते हुए हम लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। आइए, आज जैसे हम लोग यहाँ पर इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, हम अपने हृदय को झांक कर देखें, अपने विचारों को झांक कर देखें कि कहाँ तक हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं वे ईश्वरीय योजना पर आधारित हैं। यदि हमारे मन में, वचन में, कर्म में कोई खामी हुई है, कोई त्रुटि हुई है, तो आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देहधारण जान लिया है। हमारी प्रार्थना है कि तू हमारी आत्माओं को अपनी कृपा प्रदान कर, जिससे हम भी उन्हीं ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आगमन का चौथा इतवार, पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5, 8 से 11 और 16। आज का मूल वाक्य है, दाऊद का राज्य ईश्वर के समान अनंत काल तक बना रहेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे चारों ओर के सब शत्रुओं को छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूँगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि प्रबंध करूँगा और उसे वहाँ बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उससे उसके सब शत्रुओं को छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारे वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारे राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू,
जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। बुद्धि और हृदय को तेज बहन ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, वाक्य संख्याएं 25 से 27। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप लोग साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे
वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल के अंतिम रविवार में हैं। पिछले रविवार में हम लोगों ने गहन रूप से ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए आगमन काल में हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु के आगमन की, ताकि वह प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, हमारे पारिवारिक जीवन में आए और हमारे सांसारिक जीवन में आए और उनके साथ सम्मिलित होकर हम प्रभुमय जीवन व्यतीत करें। इसलिए आगमन का काल हमारे लिए प्रतीक्षा का काल होता है, तैयारी का काल होता है। और हमारी प्रतीक्षा और तैयारी प्रभु के प्रेम पर निहित है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। और यही हमारी तैयारी और प्रतीक्षा का आधार है। और इसी पर आधारित होकर हम एक साथ विश्वास करते हुए, एक मत अपने विश्वास में आकर हम प्रभु के आगमन की तैयारी करते हैं। इसलिए हमारी तैयारी और हमारी प्रतीक्षा बेकार नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात ईश्वर का वास हमारे जीवन में है। ईश्वर हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील हैं और उसकी क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने का आगमन काल हमको एक अवसर देता है। उसके प्रेम को अपने जीवन में जानने का हमको एक अवसर प्रदान करता है। उसके प्रेम में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक सुनहरा अवसर ईश्वर हम लोगों को प्रदान करता है। इसलिए आगमन काल हमारे लिए ईश्वर के प्रेम को व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने का काल होता है। आज के पाठों के द्वारा हम लोगों को 3 महान व्यक्तियों के विषय में मनन चिंतन करने का मौका मिलता है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि राजा दाऊद ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। उसको एक ऐसा राज्य प्रदान किया जो खुशहाल था, जो अन्न धन से भरपूर था। हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर राजा दाऊद नबी नातान से कहता है, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। अर्थात हम देखते हैं कि राजा दाऊद एक अच्छे महल में रहते हैं, एक अच्छे महल में रहते हैं और उनके चारों ओर के जो शत्रु थे अब उनसे पराजित हो चुके हैं। इसके पहले के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन हमसे कहता है, जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं को छुड़ा दिया, तब राजा ने नबी नातान से कहा। यहाँ पर वचन कहता है कि ईश्वर ने उसके सारे शत्रुओं से उसे मुक्त कर दिया था और मुक्त करने के पश्चात वह अपने महल में जाकर रहने लगता है।
अर्थात हम देखते हैं कि राजा दाऊद के व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की उपस्थिति होती है और उसी उपस्थिति को वह महसूस करने लगता है। उसी खुशी को वह व्यक्त करने की कोशिश करता है कि ईश्वर मेरे साथ है, और ईश्वरीय योजना को पूरा करते हुए अब वह ईश्वर के लिए मंदिर बनाने की योजना बनाता है। और जब राजा दाऊद ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हुए जब उसके लिए मंदिर बनाने की योजना करता है, तो ईश्वर उसके लिए और महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाने लगता है। हम वचन में आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर नातान को घोषणा करने के लिए भेजता है कि वह सर्वोत्तम राज्य होगा, उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा और वह सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए चिरस्थायी रूप से उनका राज्य काल रहेगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमसे कहते हैं उसी मुक्ति विधान की योजना को जिसे ईश्वर ने अनंत काल से हमारे लिए बना के रखा था और उसको हमारे बीच में ईश्वर प्रकट करते हैं। जब ईश्वर उस मुक्ति विधान को प्रकट करने के लिए तैयार कर रहे थे, तब बहुत सारे नबियों को उन्होंने भेजा, लोगों को तैयार किया, और उसी तैयारी के दौरान ईश्वर उस योजना को तैयार करते हैं और हमारे बीच उसे घोषणा करते हैं, उसको भेजते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किए जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिए जाएं। उनके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। अर्थात जो रहस्य ईश्वर ने नबियों के द्वारा अपने लोगों को प्रकट किया, आज वही सुसमाचार को संत पौलुस अपने लोगों के बीच घोषणा करते हैं। उस मुक्तिदायी योजना के विषय में लोगों को बताते हैं कि प्रभु का प्यार हम लोगों के लिए कितना महान है, और ईश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में प्रस्तुत हैं, हमारे बीच में निवास करते हैं, और उसी योजना को वो संत पौलुस अपने जीवन के द्वारा बारंबार बताने की कोशिश करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत गाब्रिएल माता मरियम के पास आता है और उसे ईश्वर की योजना को समझाता है। सबसे पहले तो हम सवाल पूछेंगे कि ईश्वर की योजना और ईश्वर का संदेश माता मरियम को क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि माता मरियम के साथ में ईश्वर का निवास था। माता मरियम के व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर विराजमान थे, और इसी को हम वचन में पढ़ते हैं। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत गाब्रिएल माता मरियम के पास जाकर उसे प्रणाम कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम प्रभु की कृपा पात्री हो। और प्रभु की कृपा पात्री क्यों हो? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। ईश्वर स्वयं माता मरियम के साथ था और इसलिए वह ईश्वर की कृपा पात्री थी। आज हम लोगों को अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे बीच में विराजमान है, तो हम लोगों को प्रभु के कृपा पात्र बनने की आवश्यकता है। हम लोगों को प्रत्येक दिन के जीवन में प्रभु में जीवन बिताने की आवश्यकता है, और जब हम प्रभु से निहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। और इसी की घोषणा आज के पाठ में गाब्रिएल हमारे बीच में रखते हैं कि जब तुम ईश्वर से निहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तब तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हो। दूसरे भाग में हम देखते हैं
कि ईश्वर की योजना को माता मरियम समझने में असमर्थ होती है, लेकिन उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है और उस वरदान को ग्रहण करने के बाद में वह स्वयं को ईश्वर के अधीन कर देती है और वह कहती है कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हमसे संपादित होते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं और उन सभी घटनाओं में, उन सभी कार्यों में हम लोगों को ईश्वर के कथन को पूरा करने की आवश्यकता होती है। उन सभी घटनाओं में, हमारे सारे कार्यों में ईश्वर को लाने की आवश्यकता होती है। तब हम माता मरियम की भांति कह सकेंगे कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए और अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने मन विचार के द्वारा हम ईश्वर की योजना को साकार कर सकें। हमारे लिए एक चुनौती होती है कि हम बहुत बार जो भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं उसे हम समझ नहीं पाते हैं, उसे हम करने में हिचकिचाते हैं। बहुत बार हम लोगों को संदेह होता है और उस संदेह के वक्त पर हम लोगों को समझना चाहिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है और उसी के नाते हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामुदायिक जीवन में ईश्वर को महसूस करें, ईश्वर की योजना को अपने में साकार करें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम यह ठाने कि हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं उसमें हम ईश्वर को लेकर आएं। हम बारंबार अपने जीवन में महसूस करें कि ईश्वर हमारे बीच में रहते हैं, ईश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं, ईश्वर मेरे सामुदायिक जीवन में रहते हैं और इसलिए मेरा जो भी कर्म होता है वो ईश्वर से निहित कर्म होना चाहिए। हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे लिए द्वार खोलता है, मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हम लोगों को आवश्यकता है कि प्रभु के उसी आवाज़ को सुने और प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने दें ताकि हमारा जीवन प्रभुमय हो और जो भी कार्य हमसे संपादित होते हैं वो ईश्वर की महिमार्थ के लिए हो। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि संत पापा आत्मा से भरकर और पूर्ण रूप से आत्मा के अधीन होकर कलीसिया की अगुवाई कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम सभी प्रकार के रोगियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चंगाई रूपी हाथ बढ़ाकर उनके उस अंग को स्पर्श करें जिस अंग में उन्हें रोग है और उन्हें स्वस्थ प्रदान करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी किसानों को
प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिस अधिकार के लिए वे इस ठंडी में सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहे हैं, उसमें प्रभु की कृपा और दया उन पर बनी रहे और प्रभु उनके साथ रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। वचन के द्वारा प्रभु हमें मार्ग दिखाता है। उस मार्ग को अपनाने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान करे और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी भाई बहन और माता पिता इस बलिदान भोज में भाग ले रहे हैं, प्रभु उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष दे और मुक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी मौन होकर अपने अपने विशेष मतलब जिनको लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम प्रभु के पास रखें। अपने दैनिक दिन के ज़रूरतों को प्रभु के पास में रखें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही हमारे इन सब दानों को पवित्र करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें आगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश
जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं, प्रभु का जयकार जय जयकार। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ
ईश्वर के प्रार्थना को कहेंगे जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्रसाद भजन। देखो कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र जनेंगी, उसका नाम इमानुएल होगा। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का शुभ जन्मोत्सव निकट आ रहा है, हम उसके लिए अपने को सुयोग्य रीति से तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल।